ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। इस वैश्विक महामारी में महाकाल आपके सभी के परिवारों के ऊपर, आपके माता पिता पर, आपके बच्चों के ऊपर, आपकी परिवार रूपी फुलवाड़ी के ऊपर अपनी रहमत करे। मेरे महाकाल, हे जोग माया माँ, अब बहुत हुआ। ये संसार तेरी ही रचना है, तेरी ही पैदा की हुई फुलवाड़ी है, जिसके ऊपर बड़ी मुसीबत है माँ। तो रहमतों की खान है, जगत जननी है। इस संसार के कुदरती आपदाओं से बचा माँ, हर एक को खुशियाँ बख्श। आज जिस विषय के बारे में कुछ स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण काफ़ी टाइम से आपसे रूबरू नहीं हो सके, लेकिन काफ़ी फ़ोन और मैसेज के बाद आपके सामने एक ऐसी विद्या लाए हैं। ये विद्या जो है किरैत साधना है या श्यामा साधना है या डाकनी साधना है, शाकनी साधना है। ये आज से 200-300 साल पहले आम बात थी, क्योंकि तब इनको जानने वाले थे। ये गुप्त विद्याएं हैं। सबसे पहले मैं जितना भी साधना क्षेत्र में अगर सरसिद्ध साधक हैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ कि ये साधना हम आमजन के सामने ला रहे हैं, लेकिन इसमें ये वादा है कि हल्की फुल्की त्रुटि रखी जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही उग्र साधना है, बहुत ही बड़ी साधना है। इसके विषय में हम बताएंगे, क्योंकि आज के युग में तांत्रिक रटे रटाए तरीके के मंत्र की समझ रखते हैं, और आज के ब्राह्मण पुत्र भी मात्र 10-15 या 20-50 मंत्र कंठस्थ कर लेते हैं, पर वैदिक मंत्रों की लय का उनको कतई ज्ञान नहीं होता। ये माँ धूमावती के मंत्र और माँ बगलामुखी के मंत्र अगर लय युक्त बोले जाएं, जो वैदिक मंत्र हैं, तो सुनने वाला और इस धरती और सुनने वाले का कलेजा कांप उठे। पर इस पुरातन विद्या का लुप्त होने का मुख्य कारण कुछ साधना अपने आप को समाज से अलग कर बैठे साधक लोग थे, जो अलग करने का कारण भी थे। जब उन लोगों ने देखा कि समाज को हमारी उपयोगिता नहीं के बराबर रह गई है, और आज का समाज धन संचय करने में, हर बात पर तर्क करने में बहुत बड़े ज्ञानी पैदा हो गए, जो पुरातन साधना के ऊपर भी किंतु परंतु करते हैं। और आज तो ये है कि श्री हरि विष्णु की वीडियो, अल्लाह के नाम की वीडियो, गॉड के नाम की वीडियो आप इस यूट्यूब के ऊपर डाल दो तो भी अंगूठा नीचे करने वाले आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये कल है, कलयुग है। कलयुग जोर पकड़ता जा रहा है, धर्म और गुप्त विद्याएं छिपती जा रही हैं, और आज का समाज अपने आप को ऊंचा समझने में, फालतू का ज्ञान देने में, गुरु शिष्य परंपरा का बेड़ा गर्क करने में समाज ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ऐसी परिस्थितियों में अपने प्रति समाज की भावना को देखकर साधक लोगों ने अपने आप को समाज से अलग कर लिया, जब उनको पता लगा कि हमारी इस समाज को कोई उपयोगिता ही नहीं। वो एकांत में रहने लगे। आज का समाज इस वैज्ञानिक युग में मंत्रों की महत्ता को स्वीकार करता है, शॉर्टकट ढूंढता है कि अपने जीवन में सुखमय कैसे बनाया जाए। इसलिए वो साधु संत सन्यासी अघोरियों के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, और नकली साधु पोंगा पंडित लंबी लंबी जटाएं बिठाकर, आंखें लाल करके, हाथ की सफाई दिखाने वाले जब आम इंसान को अपनी झूठी शक्तियों का सब्ज बाग दिखाते हैं, और जब होता कुछ भी नहीं तो अपना समय व्यर्थ गवा देता है, तो उसको विश्वास तंत्र जगत से उठ जाता है, क्योंकि वो अपने आप को एक ठगा सा महसूस करता है। उसकी आस्था तंत्र जगत से उठ जाती है। और तंत्र जगत के पिछले 200 से 300 साल अंधकार के ही थे। ये विद्या आज भी है, पर आज के साधक और उस जमाने के साधकों में अंतर है। आज अच्छा गुरु ढूंढना पानी पर चलने के समान है। आज नकली गुरु, नकली शिष्य गली कूंचों में लाखों मिल जाएंगे,
पर तंत्र जगत का मर्मज्ञ ज्ञाता लाखों में इसे एक ही मिलेगा। इस युग में गुरु अपने मतलब से शिष्य बनाएंगे और शिष्य अपने मतलब से गुरु बनाएगा। शिष्य तो बस इस ताक में रहता है कि 2 से 3 महीने में मेरे को सर्वगुण संपन्न बना दे गुरु। जिन गुरुओं ने अपनी ज़िंदगी के 30 से 35 साल इस विद्या को ग्रहण करने में लगा दिए, वो कच्चा शिष्य कभी नहीं बनाते, क्योंकि उनको पता है कि इन लोगों ने तंत्र अपने स्वार्थ के लिए ग्रहण करना है और चलता भी यूँ ही है। अब ऐसे शिष्य पीठ पीछे गाली, गुरु का नरादर करने वाले, निंदा करने वाले अपनी ज़िंदगी में कभी सफल नहीं होते, कभी नहीं होते, ना तो तंत्र जगत में और ना ही गृहस्थी जीवन में। क्योंकि मंत्रों को समझने के लिए धैर्य की ज़रूरत होती है, क्योंकि मंत्र अपने आप में पूर्ण नहीं होता, चाहे वो कोई भी मंत्र है। जब उसके पीछे होने वाली विधि पूर्ण न हो, जब मंत्रों के पीछे होने वाली क्रिया पूर्ण होती है, तब पूर्ण मंत्र का निर्माण होता है, पूर्ण लाभ भी मिलता है। तंत्र के प्रति दृढ़ संकल्प, गुरु के प्रति पूर्ण आस्था ही पूर्ण साध का निर्माण करती है। गुरु सेवा ही मंत्र की पूर्णता में सहायक होता है। तंत्र जगत में वो लोग कतई ना आए जिनका भय जिंदा है, क्योंकि आपका भय ही आपकी मृत्यु का कारण बनता है। और जिसने अपने डर को जीत लिया, वो तामसिक और सात्विक दोनों साधनाएं कर सकता है। इस कलयुग में साबर मंत्रों का प्रभाव तुरंत और पूर्ण प्रभाव होता है। साबर में तंत्र और यंत्र का परस्पर संयोजन होता है। इनमें मंत्रों की भाषा में संस्कृत, फारसी, दोहाई, क्रियापत्ति का समावेश होता है। अब ये बात लेके बैठ गए तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। डाकनी विद्या के बारे में आपने पूछा था, जो कामरूप की एक बहुत प्रचंड विद्या है और अघोर जगत की बहुत ही प्रचंड विद्या है, उसके विषय में बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। डाकनी, जिसका अर्थ है डाक को ले जाने वाली, यह शक्ति मूलाधार का प्रभुत्व करने वाली शक्ति है। डाकनी अघोरपंथी साधकों की चोटी की साधनाओं में से एक प्रमुख साधना है, क्योंकि यह अति तामसी देवी है। प्रचंडता, क्रोध, हिंसात्मक भाव में ये काली माँ की साधना से भी भयंकर साधना है, पर यह माँ काली का ही एक रूप है। ये भी याद कर लें कि ये माँ काली का ही एक रूप है और उनसे भी उग्र साधना है। ये साधना सोच समझ के ही करनी चाहिए। सच्चे गुरु के सानिध्य में जाकर सच्चा साधक ही इसको साधना को कर सकता है, अथवा बार बार आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ये साधना संपन्न नहीं हो सकती। क्योंकि ये एक ऐसी साधना है जिसको संपन्न करने के बाद षटकर्म का या अष्टकर्म का जितना भी विधान है वो सिर्फ चुटकियों में होता है। इस विद्या का जो प्रमुख है मारण क्रिया, वशीकरण क्रिया, स्तंभन क्रिया, उच्चाटन क्रिया। जिस साधक ने डाकनी साधना को संपन्न कर लिया, उसके लिए ये आंख मिचौली की बात होती है, वो चुटकी में ये कर सकता है। क्योंकि मूलाधार की तमाम उग्र शक्तियों में सब पर इसका प्रभुत्व है। ये बात ध्यान कर लीजिए। यह साधारण साधक के बस की बात नहीं होती, क्योंकि मूलाधार की तमाम जितनी भी उग्र शक्तियों में सब पर इसका प्रभुत्व है। आप विधि बता रहे हैं, वो सुन लीजिएगा। कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक इसकी सिद्धि का विधान है। सिंदूर, लाल कपड़ा, मदिरा, मछली का पोटा, रक्त चंदन, गुड़हल के फूल, चावल, दही, चमेली का तेल का दीपक, पुष्पमाला, केवड़े का इत्र, और ये शमशान में सिद्ध होने वाली साधना है। वैसे तो इसको नदी किनारे भी किया जाता है शमशान में, पर एकांत होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। ये नहीं होती कि वहाँ भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, इसलिए ये डर और खौफ है। लेकिन शमशान से बढ़कर शांत प्रिय कोई दुनिया में जगह नहीं, इसीलिए हमारे साधक लोग शमशान का चुनाव करते हैं। महाविघ्नेश्वर श्री गणेश जी का मंत्र का 21 बार जाप करना है। कोई भी मंत्र को लीजिए गणेश जी का, जो आपको कंठस्थ हो, उसको लीजिए और उससे शुरुआत कीजिए।
सिंदूर में चावल मिलाकर घेरा बनाना है, और घेरा आपका इतना ज़बरदस्त होना चाहिए जो जल्दी टूटे ना, क्योंकि प्रोटेक्शन का घेरा ही आपकी साधना को संपन्न करवाएगा। क्योंकि ये बहुत ही उग्र साधना है। उग्र का मतलब कि भयानक से भयानक शक्तियाँ इस साधना में आदमी के साधक को डिस्टर्ब करती हैं। श्री गणेश से बुरी ताकतों से बचाव की प्रार्थना करें। शुरू मंत्र का जाप गुरु मंत्र का जाप करें। उसके पश्चात डाकनी देवी का आह्वान करें। माँ के स्वरूप का ध्यान करें। ये रक्त से भीगी तलवार माँ के हाथ में है। घोर गर्जना करती हुई इनकी चीखें, हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में रक्त से भरी खोपड़ी और रक्तपान करती हुई माँ का जो स्वरूप है उसका तस्वुर करें, जिनका पूरी त्वचा का रंग काला है। साधना के बीच में शैतानी शक्तियाँ बड़ी भयानक वातावरण पैदा करती है। और हमने पहले ही बोला है कि जिस साधक को डर नाम की चीज़ का पता नहीं, वो ही ये साधना संपन्न कर सकता है। अन्यथा आम साधक के तो बस की बात ही नहीं है। ये अच्छे से अच्छा साधक ही इस साधना को संपन्न कर सकता है, और वो भी गुरु के सानिध्य में रहकर। इसका मंत्र है ओम क्रीम 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 क्लीम हरीम ऐम डाकनी हुम हुम फट स्वाहा। मंत्र फिर सुन लीजिएगा। ओम क्रीम 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 क्लीम हरीम ऐम डाकनी हुम हुम फट स्वाहा। ये इस साधना का विधि विधान है। आगे हम आपको ऐसी साधना लेकर आएंगे। शाकनी साधना है, श्यामा साधना है, किरैत साधना है, और एक ऐसा वीडियो भी आपके लिए बनाएंगे कि जिसकी ग्रहों का जो खेल होता है, राहु होता है, केतु होता है, शनि होता है, बृहस्पति होता है, मंगल होता है, बुध होता है, शुक्र होता है। तो जिनको अपनी कुंडली जन्म का पता नहीं, जन्म के डेट का पता नहीं है, समय का पता नहीं है, तो वो उन मारक ग्रहों से अपने जीवन में खुशहाली कैसे ला सकता है, उनको कैसे पता लगे कि मेरी ज़िंदगी में इस टाइम इस ग्रह की चाल चल रही है, या ये ग्रह नीच घर में बैठा और नीच बुरी दृष्टि डाल रहा है। तो उसके लिए हम आपके लिए एक वीडियो ला के आएंगे जो आपको आपके जीवन में खुशहाली लाने के लिए सिद्ध होगी। जय माँ कामरूप कामाख्या, जय श्री महाकाल, जय महामाई काली।